तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का, आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसका हमने लेक्चर नंबर 2 में एल्कीन ख़त्म कर लिया था। अब हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 में क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 3 में एल्काइन को ख़त्म करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। हुँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे लास्ट टॉपिक है एल्काइन, ठीक है? एल्काइन का ही हमारे पास बात चल रहा है। तो एल्काइन जान लो, हम लोग को एल्काइन के बारे में एक छोटी सी बेसिक बात पता है, जो है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? एल्केन होता है तो सिंगल, और एल्किन होता है तो डबल, और एल्काइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इसमें लगता है। तो और एक और बात है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर पूछ लें एल्काइन किसे कहते हैं आपसे, तो ये क्या बोल सकते हो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है? ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये छोटी मोटी बातें तो लिख के ले आया, हम लोग बाकी लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं सबको, तो ज़रूरत नहीं होता अब हम लोग को ये सब वापस पढ़ने का। जैसे कि फॉर्म कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है? आप रिएक्शन कर सकते हो, जब हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का H2O के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास C2H2, ठीक है? C2H2, ये हमारे पास क्या है? एल्काइन है। ओके, एल्काइन है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पास एल्काइन निकल के आ गया पहले में ही। ओके, एल्काइन निकल के आ गया। फिर दूसरे में देखोगे तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहैलाइड्स, ठीक है? डाईहैलाइड्स का आप यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख रहे हो, तो हमारे पास इसमें 2 हैलोजन दिख रहे हैं, ठीक है? 2 हैलोजन दिख रहे हैं। फिर से बता देता हूँ, पहले के लेक्चर्स में भी देखे हैं, 2 हैलोजन हम लोग को दिख रहे हैं। 2 हैलोजन दिखे, ठीक है? अब इनको क्या करना है आपको? क्या करना है, जब हम इसको अल्कोहलिक के OH के साथ निकालेंगे तो हमारे पास से एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ पर से कितने? एक हाइड्रोजन निकला। ओके, एक हाइड्रोजन निकला। सिंपल, इतनी सी बात थी। एक हाइड्रोजन निकला और साथ में एक हाइड्रोजन निकला। ओके, बस इतना ही, ठीक है? फिर हमारे पास इसमें कितना बना? एल्काइन बना, एल्किन बना, ठीक है? ये बन गया हमारे पास एल्किन। एल्किन रिएक्शन ऐसे ही होता है बच्चा, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो। आगे जब और पढ़ोगे 12th क्लास में, तब आप लोग के लिए सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? एल्किन, क्योंकि 12th क्लास में पूरे रिएक्शन ही रिएक्शन वाले चैप्टर्स है, और 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस साल तो बस छोटे मोटे लेक्चर्स लिया हूँ, पर 12th क्लास, समझे? हाँ, ये हो गया हमारे पास एल्किन, ठीक है? ये एल्किन बन गया हमारे पास। फिर इसी का जब हम यहाँ पास वापस से NaNH2 के प्रेजेंस, ठीक है, सोडियम एमाइड के प्रेजेंस में जब हम लोग यहाँ पास रिएक्शन कराएंगे, ठीक है? रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बचा? क्या बचा भाई हमारे पास? ये हमारे पास एक कैटलिस्ट के रूप में देखोगे तो हमारे पास यहाँ पास मिल गया हमको एल्काइन। एल्काइन, ठीक है? ये फाइनली हमारे पास क्या बना? एल्काइन बना। ये हमारे पास यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ठीक है? फिर उसी की एक और सेकंड रिएक्शन है, उसी की एक और सेकंड रिएक्शन है। इसमें भी वही एक हाइड्रोजन एक हेलोजन निकला। तो हमारे पास क्या हुआ? फिर इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा, ठीक है? वही अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराए, तो वापस से आपको हाइड्रोजन और ये कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड मिल गया हमारे पास, क्या? एल्किन, ठीक है? एल्किन हमको यहाँ पास मिल गया, ठीक है? एल्किन हमको यहाँ पास मिल चुका है। एल्किन मिलने के बाद अब हमको क्या करना है? एल्किन मिलने के बाद वापस से वही सेम प्रोसेस में आपको NaNH2, उसके साथ क्या है? CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब NaNH2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास वापस से क्या मिला हमको? एक एल्काइन मिल गया, एल्काइन मिल गया। ओके, नोट कर लो। लाइट बंद है, देखो, समझो, नोट करो। तो अब थोड़ा सा और कुछ जान लो, छोटा सा पॉइंट है और हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, ठीक है? वैसे बता दूं, एग्जाम में ना सिर्फ एल्किन आता है ज़्यादातर, ठीक है? एल्किन आता है, नीट में भी देखोगे एल्किन ही पूछा जाता है ज़्यादातर, कभी कभी एल्काइन और
एल्केन पूछा जाएगा। बेसिकली देखा जाए या फिर मेनली देखा जाए हमेशा कि कंटिन्यूस हमारे पास नीट में भी देखोगे या फिर एग्जाम में भी हमारे पास एल्किन ही पूछा जाता है। ओके, बस ये जान लो। फिर आता है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में हाइड्रोजिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये सब रिएक्शन तो लल्लू पल्लू, पहले इसी के बारे में जान लो। हाइड्रो हेलोजिनेशन हमारे पास क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ एच फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल मैंने आपको यहाँ पर शुरू में बताया था, ठीक है। शुरू में बताया था जब हम एल्किन पढ़ रहे थे, ओके। उसमें हम लोग को सेम वैसी फॉलो करना है, ठीक है। इसमें वैसी फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बस क्या है, हमारे पास एल्काइन होना चाहिए, ओके। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना होगा, ठीक है। हेलोजन हमारे पास जुड़ेगा, वो हमारे पास इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये दूसरा, जैसे कि यहाँ पर C2H2 प्लस 2Br2, जब ये रिएक्ट करे तो क्या बना हमारे पास, C2H2 और Br4, ठीक है। C2H2 Br4, जैसे कि इसका देखे तो, और देखे तो C, और हमारे पास ये हो गया C, और क्या, और हो गया Br, ये हो गया Br, ये हो गया Br, ये हो गया Br, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या है, बन गया, ओके। एल्किल ब्रोमाइड, या फिर क्या बोल सकते हैं, एल्काइन टेट्रा ब्रोमीन, इस तरीके से बोल सकते हो, ओके। अब यहाँ पास मेन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मेन रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पास हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में हमारे पास दो फॉर्म वापस से आएंगे, जैसे कि हमने एल्किन में जाना था। सबसे पहले आएगा इसमें हमारे पास सिस एल्किन मिलेगा, ठीक है। हमको सिस एल्किन मिलेगा यहाँ पास, C डबल बॉन्ड C, और ये हो गया CH3, और ये हो गया हमारे पास H, और ये हो गया CH3, ये हो गया हमारे पास H, ठीक है। हमारे पास ये है क्या है, और इस वाले में भी C डबल बॉन्ड C, CH3, H, H, और ये हो गया CH3, ओके। ये हो गया सिस एल्किन, सिस एल्किन, ओके। सिस एल्किन, सिस एल्किन हमको यहाँ पास मिला, ओके। सिस एल्किन हमको यहाँ पास मिल गया। अब इसमें क्या होगा, क्या मिलेगा, ट्रांस एल्किन मिलेगा ना, C डबल बॉन्ड C, ओके। H, CH3, H, सॉरी CH3, ये मिला H, ये हो गया ट्रांस एल्किन, ट्रांस एल्किन, ओके। बस इतना सिंपल। हाँ, तो ये हमारे पास कुछ बातें थी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स की, ठीक है। तो इसको देख लो, नोट कर लो। आप कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलो लाइट बंद कर देता हूँ, देख लो, समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पास एल्किन का एक लास्ट पॉइंट है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में देखोगे तो टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं हमारे पास वीकली एसिड, और यहाँ पास हमारे पास वीकली एसिडिक, और यहाँ पर रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, जिस हम लोग एल्काइंस को हम लोग यहाँ पर टर्मिनल एल्काइंस ही बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल एल्काइंस ही बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वीकली एसिड के साथ यहाँ पर सोडियम मेटल, वीकली एसिड और सोडियम मेटल के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन यहाँ हमने दिया हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन के साथ जब हम यहाँ पर सोडियम मिक्स करते हैं, ठीक है। सोडियम मिक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिला, एक वीकली एसिड मिला, और हाइड्रोजन यहाँ पर से हाफ हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर से निकला, ओके। बस इतनी सी बात थी। फिर आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान लो, बाई साइक्लिलेशन एंड एरोमेटिक, क्या है, एरोमेटिफिकेशन, ओके। और हमारे पास क्या है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। फिर आता है रिडक्शन ऑफ हेलोइडिन्स, ठीक है। गला ठीक नहीं है ना, ओके। तो ये सबको आप नोट कर लो, बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो देख लो, समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें हमारे पास यहाँ पास पहला टॉपिक आता है रिडक्शन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, रिडक्शन आप सब जानते हो, हमारे पास यहाँ पास रिडक्शन सब जानते हो। तो देख लो भैया, हटा दो डायरेक्ट, क्लोरीन को हटाओ यहाँ पास से NiAl और यहाँ पास NOH के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पास एक बेंजीन स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो यहाँ पास NiAl और NOH के प्रेजेंस में जब हमने यहाँ पास रिएक्शन किया तो हमारे पास यहाँ पास एक टोलोइन बन गया। ठीक है, टोलोइन बन गया। फिर बायफिनॉल, जब हम यहाँ पास फिनॉल का जब हम यहाँ पास जिंक के साथ रिएक्शन कराए तो हमारे पास यहाँ पास ZnNO निकलेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पास इसका क्या होगा, डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, डीऑक्सीजनेशन, तो हमारे पास यहाँ पास बना बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन बन गया। फिर हमारे पास इसमें डी कार्बोक्सिलेशन आएगा। डी कार्बोक्सिलेशन में हम लोग यहाँ पास देखेंगे तो जब हमने यहाँ पास इसका जब हमने रिएक्शन कराया NaOH और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर CO2 निकलेगा और क्या बनेगा, एक बेंजीन बनेगा। ठीक है, और बाकी डायोजोनियम सॉल्ट से देख लो। ठीक है, डायोजोनियम सॉल्ट से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बेंजीन मिला हमको। ओके, बेंजीन मिला। फिर यहाँ पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब हम लोग यहाँ पास रिएक्शन करें, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब हम यहाँ रिएक्शन कराएं तो हमको यहाँ पास क्या मिला, बेंजीन, बस। ठीक है, बेंजीन हमको यहाँ पास मिला। ओके, बेंजीन हमको यहाँ पास क्या मिला। ठीक है, इसमें यहाँ पास हमारे पास एक रीजेंट है, इसमें यहाँ पास एक रीजेंट है H3O+। अब ठीक है, ऐसे थोड़ी ना बन सकता है भाई। ठीक है, ये बस इतना ही था, देख लो, समझ लो और नोट कर लो। जय श्री राम। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पास केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो हमारे पास दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमको दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमको दी है, उसमें आपके पास क्या, हेलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहाँ पास आपको इस बारे में पता होगा, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना होता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पास एच न्यू और यहाँ पास एच मतलब हम लोग यहाँ पर सनलाइट का बात कर रहे हैं। ठीक है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पास एक बेंजीन का 3 क्लोरीन के साथ 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड हमको यहाँ पास मिलेगा। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, फिर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में हम लोग यहाँ पर जब एक बेंजीन का जब हम लोग यहाँ पास 3 मोल ऑफ H2, ठीक है, 3 मोल ऑफ H2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पास एक हमको यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, इसका यहाँ पास इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, हेक्सेन का हमारे पास एक क्या बोलते हैं यार, आंशिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं, यहाँ पास कंप्लीट हेक्सेन हमको मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट हेक्सेन हमको मिलेगा। और यहाँ पास इसमें इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पास इसको यहाँ पास बोल देंगे पार्शियल। ठीक है, पार्शियल हम इसको बोल देंगे। ओके, तो ये था हमारे पास हाइड्रोकार्बन का चैप्टर जो कि हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर ठीक लगा होगा, ठीक से समझ पाए होगे मुझसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, फिर रेडॉक्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि हमारा यहाँ पास आने वाले इस हफ्ते में सिलेबस ख़त्म हो पाए। ठीक है, ये हफ्ते सिलेबस ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, तो यानी कि अगले संडे तक का बात कर रहा हूँ, अभी नहीं। ओके, तो मिलेंगे हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में, तब तक कह लेते हैं अलविदा। ओके, थैंक यू।